वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी हाँ, गणपति का आगमन हो चुका है और जैसे ही गणपति बाप्पा पंडाल में विराजे वैसे ही चारों तरफ जयकारे लगने लगे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले मलाड इलाके में, जहां ओबेरॉय मॉल स्थित है और उसके ठीक सामने शिव धाम कॉम्प्लेक्स है और उसके 15वें मंजिले पर गणपति बाप्पा विराजे हैं। और ये घर है TV9 भारतवर्ष के महाराष्ट्र हेड जयप्रकाश सिंह, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे सामने ये विघ्नहर्ता जो विराजे हैं, इनको आप देख सकते हैं। 1.5 दिन के गणपति, 3 दिन के गणपति, 5 दिन के गणपति, 7 दिन के गणपति और 11 दिन के गणपति। तो इस तरीके से गणपति जब आते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तब से लेकर अनंत चतुर्दशी तक का सफ़र शुरू होता है। और हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, लेकिन सबसे पहले गणपति को आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ विराजे हैं और इनके सामने मोदक है और साथ साथ उंदीर मामा, जिन्हें इनकी सवारी कहा जाता है। कहते हैं विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और ये आते हैं और लोगों का विघ्न जो है वो हर कर जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जयप्रकाश सिंह सर हैं और हम उनके पास ही चलते हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले गणेश चतुर्थी का महत्व बताइए सर। गणेश चतुर्थी का महत्व तो पूरी दुनिया को मालूम है क्या है। गणेश भगवान का इस अवतरण, पृथ्वी पर अवतरण हुआ था कुछ खास कामों के लिए, जिसमें कुछ ऐसे राक्षस थे जिनका वध सिर्फ गणपति बप्पा कर सकते थे। उनके पिता भगवान भोलेनाथ या उनकी माँ दुर्गा जी भी नहीं कर सकती थी, जो वो काम विघ्नहर्ता गणेश कर सकते थे। और इस भादों की चतुर्थी पर इसी कारण गणपति बप्पा का अवतरण हुआ। गणेश भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आए और आज घर घर विराजे लंबोदर भगवान गणेश जी की पूजा हो रही है। जो भी आम या ख़ास व्यक्ति है, जो भक्त है भगवान का, वो उनकी पूजा में तल्लीन है। आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, फिर वो लाल बाग के राजा हों, गणेश गली हो, खेतवाड़ी के 13 गलियों की गणेश जी हों, या फिर चिंतामणि के बहुत ही मुराद को पूरा करने वाले महाराजा हों, या सिद्धिविनायक मंदिर हो, हर जगह आपको भीड़ नज़र आ रही है। आज तो 1.5 दिन के गणेश जी का विसर्जन होगा, तो आँख में अश्रु लिए जो भक्त हैं वो समुंदर किनारे या अलग अलग विसर्जन स्थलों पर पहुंचेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी कि आज के दिन का महत्व क्या है, तो महत्व ये है कि बप्पा बुलाते हैं, भक्त जाते हैं और बप्पा और भक्त का जो मिलन होता है उससे वो शांति मिलती है, जो शांति शायद किसी परिवार के सदस्य को मिलकर या दोस्त को मिलकर मिलती हो, वो शांति यहाँ मिलती है। कितने सालों से गणपति की स्थापना करते आ रहे हैं आप? 13 साल हो गए हमें गणेश जी की पूजा अर्चना स्थापना करते हुए, और हमारी यही मनोकामना है भगवान से कि वो इतनी शक्ति दे कि हम ये अनवरत इस जीवन में करते रहें। एक आखिरी चलते चलते एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने फर्स्ट से अर्श तक का सफ़र तय किया है, काफ़ी संघर्ष और चुनौती भरा ये रास्ता रहा। गणपति बाप्पा को आप नहीं भूले। आज गणपति का कितना विश्वास है आपके भीतर? देखिए, मैं बचपन में जहाँ पैदा हुआ वो अंडरवर्ल्ड का पूरा इलाका था, गोविंदवाड़ी, प्रकाशवाड़ी, जहाँ छोटा राजन, बड़ा राजन और शकील और जितने भी बालू डोकरे, जितने भी लड़के हैं, रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, एजाज लकड़वाला, सब वहाँ पर आते थे। मैंने उनको अपने आँख से देखा हुआ 80s में, और ये मेरे अंदर हमेशा रहा कि एक तरफ अंडरवर्ल्ड और दूसरी तरफ गणेश जी, ये दोनों ने मुझे परिपक्व किया, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि गणेश जी पे हमारे यहाँ बड़े सिनेमा हॉल होने के बाद भी पर्दे पे फिल्म लगती थी, तो हम वो बोर्ड देखने आते थे कि कौन सी फिल्म आज लगेगी, हमसे बढ़कर कौन, या फिर मवाली, या फिर तोहफा, या फिर इनकलाब। तो वो जो फिल्में थी, हम वो ऐसे टाट बिछाकर हम बैठते थे। तो हमारे घर में एक टारगेट हमें दिया जाता था कि फिल्म देखना है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप वहाँ रहोगे, सड़क पे बैठोगे तो आप पूरे घर का पानी भर दो, आटा लेते आओ, तो सब्जी लेते आओ, ये लेते आओ, तो सारा काम कंप्लीट करके और होमवर्क कंप्लीट करके हम लोग वहाँ जाते थे। तो गणेश जी से हमारा लगाव
एक अलग ही है जो हमने अंडरवर्ल्ड के लोगों को गणेश जी मनाते हुए देखा। अगर आप चेंबूर देखें, बकरी अड्डा देखें, अरुण गौली की दगड़ी चाल देखें, या कालिया एंथोनी का खार वेस्ट देखें, या आप श्रीकांत मामा का मांजरेकर वाड़ी देखें, ये जो ऐसे लोग थे जो गणपति को अलग ढंग से मनाते थे क्योंकि इनकी भक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो वो गणेश जी का वो फ्लेवर मेरे अंदर आया, ऐसा कह सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो कुल मिला के इन्होंने अपनी बातें रखी और इन्होंने अपना एक अच्छा सा अनुभव साझा किया है। इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को हम बता दें कि महाराष्ट्र समेत पूरे भारतवर्ष में गणेशोत्सव की धूम है, लेकिन मुंबई में इसका एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो बेहद अलौकिक है। हमारे साथ एक गणेश भक्त भी हैं और बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त भी हैं। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे और उनसे हम खुद ही आग्रह कर लेते हैं कि आप वो गणपति बापा के सामने आकर खड़े हो जाएं ताकि जितनी भक्ति भाव इनके भीतर है वो हमारे कैमरे के सामने ये लोगों से साझा करें। क्या नाम है आपका? जी, राजवीर सिंह नाम है मेरा। गणपति बापा के लिए 2 शब्द कहिए आप। जय गणेश। जय गणेश। Yeah. अच्छा, एक बात बताइए, कब से आपके घर में गणपति बापा आ रहे हैं, आपको याद है? मेरे को जितना याद है वो तो सिर्फ 7 साल का ही याद है, क्योंकि जब आए थे पहली बार तो मैं 3 साल का ही था। तो 3 साल में क्या हुआ उतना मेरे को याद नहीं है, तो मेरे को 7 साल तक जितना हुआ सब याद है मेरे को। कभी पापा ने आपको बताया गणपति जो हम स्थापित करते हैं तो इसके पीछे का हमारा मकसद क्या है, या आपने इतिहास के पन्नों में कभी ये पढ़ा है कि गणपति की स्थापना कब से की जाती है और क्यों की जाती है? जी, बताया था, और उन्होंने एक बार एक सवाल पूछा था मेरे से कि 3 फ़ायदे बताओ गणपति जी को लाने के। तो पहला फ़ायदा ये है कि सारा परिवार एक साथ मिलता है, एक त्यौहार मनाने का माहौल बनता है, स्कूल की छुट्टी होती है, पढ़ाई का स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, और इस बार तो मेरा 10वीं है तो मेरे को और फ़ायदा हो रहा है उसका। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हमें एक अंदर से शांति मिलती है, एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, गणपति का ऑरा फील होता है हम लोग को। तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं। 10वीं की परीक्षा समाप्त हुई आपकी? नहीं, अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है अभी। तो इस बार गणपति बापा से क्या मांगा है आपने? उनका आशीर्वाद मांगा है बस, मार्क्स तो उनसे नहीं मांगूंगा मैं। हम भी कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, और ना सिर्फ उत्तीर्ण हो बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। तो गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जैसे कि हमें अभी इन्होंने बताया गणपति के आने के 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इन्होंने बताया कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, परिवार के लोग। तो आपको हम ये भी बता दें कि गणेश की स्थापना जब से हुई है, ये बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक साहब ने इसकी शुरुआत करी थी जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और आज़ादी के जो मतवाले थे वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े उन तमाम लोगों को मुक्त कराना चाहते थे ब्रिटिश हुकूमत से। और एकमात्र विकल्प यही था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर एक पंडाल में लोग जुटे और भाईचारगी का संदेश दें ताकि दुश्मनों के दांत खट्टे हो सके और हमें आज़ादी मिल सके। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बतौर एक गृहिणी, गणेश जी विराजे हैं आपके यहाँ पर, क्या मन्नत मांगा है आपने इनसे? हम लोग यही मांगे हैं कि हमारी पूरी फैमिली एकदम सुखी रहे, भगवान उनकी कृपा उन पे बनी रहे, और हम लोग पूरी फैमिली एक साथ मिलते हैं। मिलते तो हमेशा हैं, लेकिन ऐसे मिलना में हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। सब लोग हमारे घर पे आते हैं, वो अच्छा लगता है। सबसे मिलते हैं हम लोग, वो सब अच्छा लगता है। कई सालों से आते हैं गणेश जी 1.5 दिन के लिए। आप नहीं चाहते कि थोड़ा सा इसकी समय सीमा और बढ़ा दी जाए? हाँ, समय सीमा अगली बार से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है जिसमें हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हम लोग भाग भाग के रहते हैं। गणेश जी की आरती करते हैं? हाँ, करते हैं। थोड़ा सा सुनाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया।
एक बात बताइए, ये शिवधाम जो सोसाइटी है इसमें कब से आए हैं आप? हम लोग अभी अभी आए। अभी आए हैं। हाँ, तो गणपति बापा आपको यहाँ लाए हैं ना? हाँ जी, तो जी। आप क्या कहेंगे कि लोग भी ऐसे इस आपके घर के अंदर जो ऑरा है, जो एक पॉजिटिविटी है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, क्या आप नहीं चाहते कि समाज में भी ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा फैले? जरूर ताकि चाहेंगे। गणपति जी से आप इस तरीके की मन्नत मांग सकें? जरूर जरूर हम लोग यही चाहेंगे कि जैसे घर में है वैसे बाहर भी सब एकदम सुख शांति और बढ़ते रहे, हम लोग का भी और सबका भी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम कहना चाहेंगे, हम लोग आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे एक साथ होते हैं, सब लोग एकदम बहुत सारी धूमधाम से एकदम खुशियाँ से मनाते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। और बहुत सारे दोस्तों से भी हम लोग मिलते हैं, यहाँ आते हैं सब लोग मिलने के लिए। वैसे तो हम लोग जल्दी नहीं मिल पाते हैं दोस्त लोग से, लेकिन इस समय दोस्त लोग भी आते हैं मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। 7 साल हो गया करीब गणपति हमारे घर में विराजमान हो रहे। आकार धीरे धीरे हम 1-1 इंच बढ़ाते रहते हैं। घर की महिलाओं ने कहा है कि हमारी इच्छा है कि अगले साल थोड़ी समय सीमा बढ़ा दी जाए, आप क्या कहेंगे? ऐसी हमारी भी इच्छा है, और जो गणपति भगवान की इच्छा होगा वही। हमारी इच्छा से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारी ये इच्छा है, श्रद्धा है कि गणपति हमारे यहाँ 3 दिन या 5 दिन विराजमान रहें, जिससे सारे जो भक्तगण हैं, जो हमारे चाहने वाले, हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव या जानने वाले दोस्त मित्र हैं, वो यहाँ आके दर्शन का लाभ ले सकें। तैयारी जो थी गणेश जी के आगमन से पहले की, कब से आप कर रहे थे तैयारी इसकी? तैयारी तो करीब 15 दिन से लग जाते हैं, धीरे धीरे छोटी मोटी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। सोचिए 15 दिन की तैयारी आपने करी जी। और 1.5 दिन के गणपति बापा को विराजा जी। आते समय कितनी खुशी थी और जाते समय कितना गम होगा? गम की बात नहीं, जो प्रथा है, जो बनाई गई है, जो श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने स्थापित किया था, और उसके अकॉर्डिंग जो हमको पालन करना है, उसकी जो श्रद्धा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग विसर्जन की जो प्रथा है 1.5 दिन का हम करते हैं, तो उसमें दुख की कोई बात नहीं, वो श्रद्धा भाव है। तो आज के लिए इतना ही। 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन अब शुरू होने जा रहा है। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वैसे 1.5 दिन के गणपति जिनके यहाँ से विदा हो रहे हैं, उनके मुखारबिंद से एक चीज़ तो निकल रहा है फिर से कि गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या। संजय वाज के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।